शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद पर जानलेवा हमला। घटना का स्थान थाना ठाकुरगंज, करबला, अब्बास बाग, लखनऊ। मौलाना अवैध निर्माण की शिकायतों की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे भूमाफिया और उनके गुर्गे, जिन्होंने धार्मिक और जाति सूचक नारे लगाते हुए मौलाना पर हमला किया। हमले के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी हमला नहीं रोका गया, जिससे पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। कई बार जिला प्रशासन और पुलिस को शिकायतें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत पोर्टल पर 8 महीने पहले दर्ज कराई गई, मगर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से हो रहा अवैध निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मौलाना कल्वे जव्वाद ने विश्वास जताया और उम्मीद की ये यहाँ के अवैध निर्माण भी हटवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा बहुत ही पुराना एक वक्फ है जिसको अब्बास करबला बाग जो अब्बास मौलाना अब्बास के नाम पर करबला अब्बास बाग के नाम से वो है, और उसके पीछे बहुत बड़ी ज़मीन है जो पुराने मुतवल्लियों ने जो किराए पर दे दी थी बहुत लोगों को। लंबी 6-6 बीघे ज़मीनें, 5-5 बीघे ज़मीनें किराए पर दी, सब किराए नामे सबके मौजूद थे। अब उन्होंने हरकत ये की, अभी 5-6 साल पहले की बात है, 7 साल, कि उन्होंने उसको प्लाटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले मुतवल्लियों ने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनकी मिली भगत उनकी सब्सियों से पैसे वैसे उनको मिलते थे। लेकिन हमको जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो 30 साल, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की कि भाई तुम किराएदार हो, तुमको किराए पर दिया गया। हमारी रसीदें मौजूद हैं उनकी किराएदारी, और वक्फ की रसीदें हैं कि हम वक्फ के किराएदार हैं, तो तुम कैसे प्लाट बेच रहे हो? तो वो तो किराएदार बनाया गया, तुम्हें क्या राइट है बेचने का? लेकिन वो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और वहाँ का इसमें पुलिस का थाना जो है वो भी उसके थोड़े देखे वो उसको अपने साथ मिला लेते हैं। वहाँ भी शिकायतें हमने बहुत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई वहाँ पर, और बगैर नक्शे के बनी है। हमने LDA में शिकायत की है, यहाँ तक कि सेम पोर्टल पर शिकायत हमारी मौजूद है, हम उसको वायरल करेंगे उसको। तो वहाँ का जो लोकल थाना जो है वो टोटल उससे मिला हुआ है, और भी बहुत से उसमें माफिया उसमें हैं, बड़े बड़े माफिया इसमें। बहुत ही कीमती ज़मीन है, ख्याल में 2-4 अरब रुपए से कम ज़मीन नहीं होगी। तो माफिया की नजरें लगेंगी उसके ऊपर, और इसलिए और वहाँ पर पूरी उन्होंने बिल्डिंगें बनवा दी। अभी 3-4 दिन ऐसे पहले हम जब गए थे वहाँ, तब भी कुछ लोगों ने हमको रोकने की कोशिश की थी और वहाँ बदतमीजियाँ की थी। हमने उसकी FIR की बाकायदा तस्वीरों के साथ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। किसी समय अंदाजा हुआ कि सब ये वहाँ का थाना बिल्कुल मिली भगत उसी से पूरा काम हो रहा है। अभी हमें 4-5 दिन पहले पता चला, कुछ लोग आए यहाँ पर, कि वहाँ कुछ गरीब लोगों की, फकीर लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी, और उसको हमने जगह दी थी, रहने की जगह दी थी। गरीब लोग हैं, तकरीबन 60-70 झुग्गी झोपड़ियाँ वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई थी। हम उससे बहुत नॉमिनल किराया लिया जाता था, उससे 10-15 रुपए ऐसे। बहुत ही गरीब लोग, बहुत ही कोई बुरा बिनने वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उनसे बहुत नॉमिनल किराया लिया जाता था वो। अब हमें मालूम हुआ कि वही माफिया जो है वो उनको गिरा के कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ उनको बेघर करके वो वहाँ पर कब्जा करके वो मकानात बनाना उसे शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। ये जब हमको खबर मिली तो हम कल शाम को हमारे साथ 2 वकील होंगे और 3-4 मौलाना हजरात थे, जाके हमने क्या इंस्पेक्शन तो करने वहाँ कि वाक़या सही है कि नहीं है। हम जब वहाँ पहुँचे वक्फ के ऊपर, तो वो वक्फ के दरवाजे पर खड़े हुए थे कि हम अंदर आपको जाने नहीं देंगे, जबकि वो रोड है, वो आप चालू रोड है, वो हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा भाई हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए, बस ये सिर्फ देखने के लिए आए कि भाई जो शिकायत की गई है वो सही है कि गलत है। हम उसको देख कर हम वापस आ रहे, क्या नहीं, हम हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम सब खरीद चुके हैं पूरी। आदिवाद वक्फ का प्रॉपर्टी किराएदार वगैरह हम सब खरीद चुके हैं। तो उसके बाद हमने कहा भाई हम जाए। उसके बाद हमने फिर फोन किया, उसमें कोई पुलिस उस वक्त नहीं थी वहाँ पर, जबकि पुलिस वालों को हम इन्फॉर्म कर चुके थे कि हम लोग आ रहे थे। कोई वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम उन्होंने नहीं किया था। फिर हमने ACP साहब को वहाँ पर से फोन किया, 3 घंटे बाद, जब वहाँ पर झगड़ा करते हैं वो लोग कि भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़े पर आमादा है, लिहाजा आप मुझे इंतजाम कीजिए। तब उन्होंने फिर वहाँ से कुछ 4-5 पुलिसकर्मी आए, उन्होंने उनसे कहा भाई तुम क्यों रोक रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। तो हम फिर ये तय हुआ कि 5 आदमी जो है हमारे वो जो है अंदर जाके इंस्पेक्शन कर लें और जाके फिर वापस आ जाए। तो 3 मौलाना थे और 2 हमारे वकील था। तो वकील जरूरी है जाके देखे कि कानूनी पोजीशन क्या है, तो इसलिए वकीलों को हमने खुद बुलाया था पूरी प्लानिंग। क्योंकि हम जब इंस्पेक्शन करके वापस आ रहे थे गाड़ी से, तब उस पर अचानक अटैक किया उन्होंने, और पहले 15-20 थे, उसके बाद 60-70 लोग वहाँ पर हो गए। वाल हुआ कि रशीद टंडन जो किराएदार है और जो प्लाटिंग वहाँ कर रहा है, बेच रहा है, उसको 3 गाड़ियाँ पूरी जीपें भर के बाहर से गुंडों को लेकर आया था उसको, और वो आगे उसकी अगुवाई कर रहा था, और भी लोग थे। और उसके बाद उसने बाकायदा अटैक करके जो हमारे 7 लोग हैं तो उनको मारने की कोशिश की, शीशे तोड़ने की कोशिश की, पूरी वीडियो उसकी है। और बाकायदा उन्हें तोड़ के चाहते थे हम लोग को जख्मी कर दे,
लेकिन हमारा कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर थे और हमारे सिक्योरिटी भी थे, फिलहाल उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन पूरी उनकी ट्राई यही थी कि शीशे तोड़ के हम लोग पर हमला करें वो। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की पूरी मिली भगत है और आप लोगों ने पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था, लेकिन क्या था, कोई पुलिस वाला वहाँ पर नहीं था। एक पुलिस वाला आया कांस्टेबल, उसने हम लोग जब हम लोग आ रहे थे तस्वीर ले ली हम लोग की आते वक्त, उनमें से किसी की तस्वीर नहीं ली उसने, भाग गया। फिर वो भाई जब हमारी तस्वीर ले रहे तो उनकी तस्वीर भी लो लो, जो सामने खड़े हुए कि वन साइडेड उसने काम खेल किया पूरा उसने। इसका मतलब कि पूरी मिली भगत से ये खेल हो रहा है। और उसके बाद धार्मिक नारे लगा रहे थे वो सब के सब। पूरी इनकी कोशिश ये थी कि धार्मिक मामला हो जाए हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये कि हम लोगों ने पूरा धैर्य रखा वहाँ के ऊपर, पूरा पेशेंस के साथ वहाँ पर हमने अपने साथियों से कहा कोई इसको जवाब नहीं दिया जाएगा और ना इनकी प्लानिंग कामयाब हो जाए। जब से योगी जी यहाँ है पूरे यूपी में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, उनकी पूरी कोशिश थी कि दंगा हो जाए। हमने कहा भाई दंगा हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। और यहाँ पर जो उनकी छवि पर ये दाग लगाना चाहते हैं, कौन लोग नहीं पता किस पार्टी के किसके, नहीं मालूम हमें कुछ, लेकिन दंगा करवाना चाहते हैं, हम ये दंगा नहीं होने देंगे। लिहाजा बहुत आगे बहुत बदतमीजी उन्होंने की और बहुत ज्यादा गालियां बक रहे थे और तोड़। उसके बाद हमने कहा भाई सब तुम लोग बिल्कुल धैर्य रखो और कोई इसका जवाब नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल सब लोग वो निकले वहां से और आप करबला की जो बिल्डिंग उसके अंदर आकर हमने धरना दिया। वहाँ पर FIR हुई है उसकी, लेकिन हमें ये कार्रवाई ये करेंगे तो हमें इसका यकीन नहीं है। लिहाजा हमने कल फिर वहाँ पर जलसा बुला लिया है वही बासबाई करबला में, और मौलवी हजरात भी, पब्लिक भी आएगी। और उसके बाद अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम अपनी अरेस्टिंग वहां से देंगे। नहीं, गलत कोई नहीं है। अब वहां दिखे लिखा हुआ प्लाट बिकाऊ, अभी आप चली जाइए तो बड़े बड़े बोर्ड लगे कि प्लाट बिकाऊ है। अरे तुम किराएदार हो तो बेच के दे रहे हो। सिया सुन्नी का भी सर कोई मामला कोई है शिया सुन्नी मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं, शिया सुन्नी। हाँ, आप कुछ लोग सुन्नी है जिन्हें लिया है, लेकिन शिया सुन्नी मामला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नाजायज कब्जे का मामला है बस। वो माफिया है, ये सब किराएदार थे। ये मोहिंदर जो था उसको आलू बोने के लिए किराए पर दिया गया। लची टंडन को वहां पर काम करने की 6 बीघे जमीन दी गई थी किराए की, वो सब बेच रहे हैं उसको, बेच बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बेच रहा है। और बिल्डिंगें बनवा दी गई हैं वहां पर और उसका कोई नक्शा नहीं पास है, लेकिन वहां का थाना रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। हम आपको दिखा देंगे, हमें वो है मोबाइल, वो लंबित लिखा हुआ 6-8 महीने से। आप दिखा दीजिए इसको, आप दिखा दीजिए हमारी शिकायत पर 6 महीने से लंबित लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। लेकिन हमारी मदद ACP साहब ने की, वो लोकल पुलिस जो वहाँ वही गड़बड़ कर रही है और उसी की मिली भगत से। इससे पहले जब हम पर अटैक की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें दी गई उनकी, वो कह रहे हमें मिल नहीं रहे। अरे वही महल्ले के रहने वाले उनको मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब पूरी मिली भगत लोकल थाने की है। वो अगर उस जमाने में जब पहले हमारे पर अटैक की कोशिश की गई उसी जमाने कार्रवाई हो जाती तो आज इसकी नौबत ना आती कि दंगा करवा दे। तो इसमें वहाँ की पूरी ढिलाई, वहाँ के लोकल थाने की पूरी ढिलाई, थाने फोन करके फिर वहां से फोर्स भिजवाई वहां पर, और फोर्स भिजवा रही और फोर्स के सामने अटैक किया उन्होंने। अरे फोर्स मौजूद थी, वो हमारी गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें तो गवाह तो पूरे रहे। तो पुलिस ने क्या किया आपका जब सामने से नहीं, अटैक उसके वो आए हमारे पुलिस सामने आए हमारे पास और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद की बहुत ज्यादा थी। हाँ, 60-70 थे पुलिस वाले, 4-5 थे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कि वो मगर कि वो इतना ज्यादा तादाद में थे कि वो हमारी गाड़ी के ऊपर पूरी कोशिश करते रहे तोड़ने की। हमने मार्च में शिकायत भेजी CM पोर्टल पर कि यहाँ पर जो नाजायज इमारतें बनी है इससे मांगा जाए कि इनके भी नक्शा पास है कि नहीं है। तो उसी ने आख्या मांगी है यहाँ थाने से। 3 मार्च में हमने शिकायत की थी, आज अक्टूबर है, अभी तक इस पर लंबित लिखा हुआ है, अभी तक यहाँ से आख्या गई नहीं है। 8 महीने में CM पोर्टल पर लंबित लिखा हुआ है। नहीं, CM साहब ध्यान नहीं है, सैकड़ों वहां पर हजारों आते हैं, हजारों। तो इसमें उन तक पहुंचा नहीं, सही इतना नहीं पहुंचाई जा रही उन तक। अगर सही इतना तक पहुंचा दी जाए तो ये कार्रवाई हो जाएगी। हमें पूरा उन पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है कि वो जिस तरह से और जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ भी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज, लखनऊ।